हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज जो 22 फरवरी का पेपर था, जो मेरे फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें मैंने अभी पेडागॉजी हिंदी इंग्लिश को मिला के 90+ क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। उनको पहली वीडियो वो देख लीजिएगा। उसके अलावा कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स भी उसमें बताया, लेकिन करंट अफेयर्स इसमें भी बता दूंगी क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊँगी। इनको जिनका भी आगे एग्जाम है वो एक बार देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक कंप्यूटर में के मुझे 4 क्वेश्चन याद है, 5 क्वेश्चन आए थे, इसमें से 4 मुझे याद है कि एक था कि कैपिटल लेटर करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है। तो शिफ्ट के साथ अगर आप कोई लेटर प्रेस करते हैं तो वो जो लेटर प्रिंट होगा, वो आपका कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट डिलीट के लिए। परमानेंट ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ रिसाइकिल बिन में ना जाए और डायरेक्टली वो डिलीट हो जाए तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट होता है। तो एक हिसाब से देख सकते हैं कि शॉर्टकट की से 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन कुछ था वो मुझे भी क्लियर नहीं है कि मैं मतलब एग्जैक्टली मुझे आंसर नहीं पता था उसका। तो क्लाउड स्टोरेज किस में होता है, नहीं होता है, ऐसा ऑप्शन था। तो 3 में ऑप्शन मुझे याद है, एक गूगल क्रोम था, एक ड्रॉप बॉक्स था, एक पेंट था। ठीक है। तो इस टाइप में एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल टास्क प्रोसेसिंग होती है, सेम टाइम पे कई सारा काम चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, या थ्रेडिंग कहते हैं। तो ऐसा करके कुछ ऑप्शन था। अब मैथ्स के देखिएगा, मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन आए थे और 20 में से मैंने 15 क्वेश्चन तो मैं ही बता दे रही हूँ आपको, एग्जैक्टली वही बता रही हूँ जो आए हुए थे, क्योंकि मेरा टाइम बचा हुआ था तो मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन नोट कर लिए थे, या फिर कुछ तो मेरे माइंड में ही रहे क्योंकि ईजी थे वो। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन था कि ट्रायंगुलर पिरामिड का जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है उसका फेस, एज और वर्टिसेस बोला था इसको हिंदी में, शीर्ष और भूल गई मैं, तो इसको कुछ हिंदी में ऐसे कहते हैं। तो शीर्ष इसको कहते हैं और ऐसे भुजा, शीर्ष, भुजा और सतह ऐसे करके बोलते हैं। तो वो उसका नंबर पूछा था 8, 6 ऐसे करके ऑप्शन थे वहाँ पे। एक क्वेश्चन आया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा था 1/8 मीटर क्यूब। एग्जैक्टली एक क्वेश्चन था, उसको चेंज करना था सेंटीमीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से इंटू करते हैं, तो 3 बार 100 से इंटू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। शायद 1,25,000 समथिंग आया था। स्क्वायर का परिमाप यानी कि पेरीमीटर दे रखा था, तो पेरीमीटर मान लीजिए दे रखा है 40। ठीक है। तो 4 इंटू साइड होता है इसका फॉर्मूला, तो साइड बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और हमसे साइड ही पूछी थी। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि एक बॉल अगर 60 की, अब वहाँ बॉल नहीं था, वहाँ कुछ और था, लेकिन एक रफली आइडिया दे रही हूँ कि एक बॉल अगर 60 रुपए की, तो 9 बॉल कितने की होगी? तो इंटू करा देंगे। एक फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया था जिसमें कहा था कि 30 बॉल हैं, जिसमें से रेड 15 हैं, ब्लू 10 हैं और रेस्ट जो बची हुई हैं वो येलो हैं। तो ये टोटल येलो कितनी हो गई? 5 हो गई। इसका फ्रैक्शन पूछा था, तो 5/30 होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं, तो इसको आप सिंपल फॉर्म में 1/6 लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है 5 अंकों की संख्या का योग, उन्होंने 4 दे रखा था, उसका प्रोडक्ट निकालना था। तो 5 अंकों की संख्या का योग, अगर 5 अंकों की संख्या हम बनाएंगे तो 1 1 1 0 बनाएंगे, तभी योग 4 आएगा। ठीक है। तो इस टाइप में तो इसका प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? तो इसका मल्टीप्लाई आपका 0 हो जाएगा। ठीक, आई थिंक मैंने ये गड़बड़ कर दिया है जल्दबाजी में। चलिए, अच्छा, नंबर ऑफ एंगल्स देखते हैं। नंबर ऑफ एंगल्स में यहाँ पे टोटल इस टाइप में डायग्राम था और टोटल एंगल पूछा गया था। तो 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल से अपलोड कर दूंगी, जिस टाइप के पूछे जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा और आप कर सकते हो। रोमन नंबर अरेंज करने का क्वेश्चन था। खूब सारे 4-5 रोमन नंबर दे रखे थे और कहा था कि आपको डिक्रीजिंग मैनर में उसको अरेंज करना है। तो रोमन नंबर जैसे CC XC दे रखा है, तो इस टाइप में पहले उसको कन्वर्ट कर सकते थे और उसके बाद फिर आप अरेंज कर सकते थे। नेक्स्ट ये एक स्टार बना था, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे थे, कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। AP से जो क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, वो एक क्वेश्चन था कि एक लड़की है, वो शायद ऑड नंबर ऑफ डेज में बाजार जाती है। जैसे मान लीजिए 5 को गई थी, फिर अब वो 7 को जाएगी, फिर वो 9 को जाएगी। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था कि कौन से दिन वो नहीं जाएगी, इस टाइप में क्वेश्चन था। तो एक था, जैसे मान लीजिए 21 था, एक था 11 था, ठीक है, एक था 18। तो ऑब्वियसली वो 18 को नहीं जाएगी, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डेज, ये देखिए ऑड नंबर चल रहे हैं ना, एक एक छोड़ करके, तो अब 18 उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि 18 इज अ इवन नंबर। तो इस टाइप में एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 50 ml वाला। तो एक जो मतलब ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन था कि एक पानी है, उसमें 50 मतलब एक टैंक है, उसमें 50 ml पानी है और 5 बॉल जो है, 5 बॉल के जाने पर
85 ml पानी बढ़ जाता है, 85 ml पानी बढ़ जाता है, तो 10 मोर बॉल जाने पे कितना पानी हो जाएगा। तो 5 बॉल पे 85 बढ़ जाता है, यानी कि 1 बॉल पे आपका 17 बढ़ेगा, ठीक है। और 10 मोर बॉल पे कितना बढ़ जाएगा, तो 170। तो इस टाइप में आप जो है ऐड कर सकते थे। तो ये ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसे आता है डेटा हैंडलिंग से, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं था, इससे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था, ठीक है। कि ऐसे 4 स्टेटमेंट दे रखा है, ये ईवीएस के नंबर है, ये इसके नंबर है, इसके नंबर है। कहा था कि ईवीएस के नंबर मैथ्स के नंबर से 2 गुने हैं, या फिर मैथ्स के नंबर इससे 2 इतना कम है। तो वो आपको डेटा निकाल करके घटा करके चेक करना था। एक ऐसा कुछ सीरीज से क्वेश्चन था, वो उस टाइम नहीं लग रहा था, और फिर बाद में समझ में आया, तो तब तक ही टाइम चला गया था। तो मतलब मैंने कोशिश ही नहीं की इस पर फ्लैग कर दिया था क्वेश्चन पे। इजी था क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपका दिमाग नहीं ध्यान होता कि यहाँ लग क्या रहा है। तो यहाँ पे शायद मल्टीप्लाई करके 2+ करना था, ऐसे करके क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है कि शब्दों में, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ, उसको लिखना वर्ड्स में बताना था, शब्दों में बताना था। तो 88,909 ये हो गया। 2-3 क्वेश्चन जो आए थे वो बेसिक आए थे। 2-3 क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन का मतलब ऐसा आया था कि अगर एक व्यक्ति है, उसकी इनकम इतनी है, वो इतना एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, इतना कपड़ों पे खर्च कर रहा है, इतना रेंट पे खर्च कर रहा है, तो उसके पास कितना बचा। तो इस टाइप में क्वेश्चन था। और इस टाइप में और एक और क्वेश्चन इसी टाइप में था, लेकिन उसमें स्टेटमेंट दे दिया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। इस टाइप में क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे करके मैंने मैक्सिमम देखिए मैथ्स के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो मैथ्स में जिनका मैथ बहुत वीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। रीजनिंग कल से मैं करवाऊंगी, आज बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड हो चुकी हूँ, तो जितना मैं एनालिसिस वाला डाल सकती हूँ उतना डाल दे रही हूँ। कल से मैं नए क्वेश्चन करवाऊंगी। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन में से मुझे 3 याद है, और बाकी के ये LDC, इनफैक्ट पूरा पेपर ही LDC पैटर्न वाला, जो LDC की पूरी प्लेलिस्ट बनी है ना, शायद उसमें 20 पेपर की प्लेलिस्ट है। तो अगर आप पूरा 20 नहीं देख सकते हो, तो कम से कम मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सारे देख लीजिए। वही पैटर्न यहाँ पे PRT में फॉलो कर रहा है। तो रीजनिंग में एक सीरीज से क्वेश्चन था, जिसमें सीरीज मतलब ऐसे लंबी सी सीरीज दे रखी होती है, उसमें है LDC वाले में, और कहा जा रहा है कि इसमें से कितने ऐसे जोड़े हैं जिसके आगे 3 का मल्टीपल है और पीछे 4 का मल्टीपल है, यानी कि आगे 3 का पहाड़ा है, पीछे 4 का पहाड़ा है, ऐसे करके सीरीज आती है। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि अगर ये एथलीट है और ये आपके डांसर हैं, ये आपके टीचर हैं, तो कितने एथलीट हैं जो डांसर नहीं है, टीचर नहीं है। तो इस टाइप में ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे LDC वाले में। तो रीजनिंग भी काफ़ी ईजी रही। और बस अब यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं। और करंट अफेयर्स के आपको अगर जानने हैं तो मैं लाइन बाय लाइन बता दे रही हूँ। एक क्वेश्चन था कि फोल्ड जो कंपनी है, उसने जो 1920 में असेंबली लाइन जो कॉन्सेप्ट लिया था, वो किससे लिया था। तो ये आपका स्लॉटर हाउस से लिया था, यानी कि बूचड़ खाना घर होता है, इसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि IFFI यानी कि इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था गोवा में, उसमें किसको अवार्ड मिला था। तो ये क्वेश्चन था। एक था BCCI के हेड वाला क्वेश्चन था, तो उसके सौरभ गांगुली हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था कि आपका बाल साहित्य पुरस्कार डोंगरी में किसको मिला है। तो डोंगरी में ऐसे करके ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे। तो ये करंट अफेयर्स के 2 ही 3 क्वेश्चन थे। बाकी के एक क्वेश्चन आया था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी यूज़ होती है, तो काली मिट्टी। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। स्टेट में जो हाईवेज होते हैं, वो कौन सी अथॉरिटी के पास उसकी जिम्मेदारी होती है। तो स्टेट PWD ऐसा ऑप्शन था, आई थिंक कि स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसा ऑप्शन था। तो इस टाइप में नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको। और एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, एक क्वेश्चन फिर हिस्ट्री से ही आया था कि जो भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरियन सी है, उसके ईस्ट में जो लोग रहते हैं, ईस्ट में जो लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों को वेस्टर्न वाले क्या कहते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर ओरिएंट होना था। मैंने अभी जल्दी शायद हिस्ट्री की 10th की बुक में पढ़ा था, तो मेरे हिसाब से ओरिएंट होना था। फाइनल आंसर की आने पे ही पता चलेगा। अभी हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर ठीक ही गया। आंसर की आती है तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो सबके साथ होता है। तो अभी अपना प्रयास करते रहिए, और बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।